अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं अली फराज और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी। आज की स्टोरी मुझको इंडिया से एक बहन ने भेजी है जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। गीता कहती हैं ये 1960 का वाक़या है। मैं और मेरा भाई, इनका नाम गीता मैं फ़र्ज़ी रख रहा हूँ और इनके भाई का नाम फ़र्ज़ी ही रामेश है। तो कहती हैं कि ये 1960 का वाक़या है। उस वक्त इनके घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। मतलब इस तरीके से था कि कहती हैं कि एक टाइम खाना खा लिया रात में तो दूसरे टाइम का पता नहीं। इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे और बात बात पे गुस्सा करना, मारना पीटना बच्चों को। तो ये डरे और सहमे रहते थे दोनों। इनकी उम्र उस वक्त कहते हैं कि 10 साल 11 साल के करीब थी दोनों की आसपास। तो एक दिन भाई कहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, बहन को बोलता है। तो बहन कहती है कि मुझे भी साथ ले जाना वरना अब्बा मुझे मारेगा और तुम नहीं होगे तो फिर सारी पिटाई मुझे लगेगी। तो इस तरीके से कहती यार, छोटी बच्ची है वो भी 10-11 साल की, तो उस वक्त जहन में तो ये लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि हाँ हम जो है ना कल सवेरे जो है अपने गांव से निकल जाएंगे। तो ये लोग लखनऊ का कहते हैं कि लखनऊ में थे हम उस वक्त और वहाँ से हमने जो है स्टेशन करीब था हमारे घर से, हम वहाँ पे पटरियों पे बैठे हुए थे। ट्रेन आई तो भाई कहता है कि आओ चलें, दूर चले चलते हैं ताकि अब्बा की जो है डांट से जो है और पिटाई से हम लोग बच सकें। हर रोज़ जो है वो किसी न किसी बात पे मारते रहते हैं। तो दोनों बैठ जाते हैं ट्रेन में और कहते हैं कि हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं और क्या है। तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग पहुँच जाते हैं अमृतसर। जब वहाँ उतरते हैं तो अब ना कोई जानने वाला ना कुछ, और हम दोनों छोटे स्टेशन पे बैठे हुए थे। सर्दी थी ठीक ठाक, उस ज़माने में सर्दियों का मौसम था। ठिठुर रहे थे सर्दी के अंदर हम लोग। तो उसमें जो है अब भूख भी लगे, हम बैठे बैठे जो है एक सुबह हो गई। वहाँ पर एक केबिन था जो स्टेशन पे स्टॉल्स वगैरह होते हैं जैसे खाने पीने के। तो ये लोग बैठे हुए खाने को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहन बोलती है कम से कम वहाँ घर पे हम लोग 1-2 टाइम का खाना तो खा लेते हैं, यहाँ तो हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं और हम लोग मतलब क्या करेंगे, खौफज़दा हो रहे होते हैं। अब भाई भी परेशान हो रहा होता है। अब वो बैठे बैठे उसी केबिन वाले को देख रहे हैं, आते जाते लोगों को देख रहे हैं। शाम हो जाती है। केबिन वाला पूछता है कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे अम्मा अब्बा कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे। तो ये लोग खामोश रहते हैं और बहन का हाथ पकड़ के भाई जो है रामेश गीता का हाथ पकड़ के जाने लगता है और चला जाता है। अच्छा, रास्ते में जाते हुए इसको एक आदमी मिलता है जो लंबे कद का है और दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दाढ़ी है उसकी और वो उसके सर पे हाथ फेरता है दोनों के और कहता है बेटा कुछ खाओगे। तो वो कहते हैं कि हाँ खाएंगे। वो कहते हैं अच्छा ये लो। उस ज़माने में जो पाई कहती है, पाई चल रही थी उस ज़माने में हमारा कहती है, तो वो हमको पाई दे देता है और कहते हैं कि इस पाई को जब तुम दोगे दुकान पे या किसी को भी दोगे तो उससे जब चीज़ ले लो अपनी तो अपने दिल में बोलना वापस आ जा। तो ये पाई तुम्हारे पास वापस आ जाएगी और इसको किसी को बताना नहीं, अगर बताओगे तो ये फिर गायब हो जाएगी। वो कहते हैं कि अच्छा, छोटे तो होते। अब ये फ़ौरन उसी स्टॉल पे जाते हैं जहाँ पे स्टेशन के करीब था, वहाँ जाते हैं और उससे सामान लेते हैं और उसको पाई देते हैं। 5 पाई थी या 10 पाई, ऐसे कहते हैं, 5 पाई या 10 पाई थी वो। उसको सामान लेने के बाद जो है उसके 10 पाई थी आई थिंक, कहती है 5 पाई उसने हमें वापस दी। तो भाई कहते हैं मैं दिल में बोलता हूँ। तो वो दिल में बोलता है वापस आ जा। अब वो जेब में हाथ डालता है तो एक सिक्के की जगह, मतलब 5 पाई की जगह 10 पाई का वो सिक्का वापस आया हुआ है। इस तरह आप ये खाएं पिएं और जिसके पास भी जाएं वहाँ जाके बोलें कि पाई वापस आ जा, पाई वापस आ जाए। अब ये बहुत खुश। अच्छा, अब जो केबिन वाला था जो इनको इतने अरसे से देख रहा था 4-5 दिन से कि
अब माशाल्लाह खा रहे हैं पी रहे हैं, और को बताया नहीं कि इनके पिताजी और माताजी कहाँ हैं माँ। तो मैं इनसे पूछूं, तो उससे उसको बिठाते हैं बड़े प्यार से, उसको मिठाई देते हैं बच्चों को। कहते हैं तुम्हारे अम्मा पापा कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। तो कहते हैं कि वो बता, बच्ची जो है वो जब देखती है कि प्यार से पूछे सब कुछ, तो वो बताना शुरू हो जाती है कि हम लोग ऐसे ऐसे आए हैं, लखनऊ से यहाँ पर आ गए, ट्रेन में बैठे और हम आ गए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पिताजी हमें मारते बहुत थे और माँ पे भी गुस्सा करते थे, खाने पीने को भी नहीं होता था। तो वो पूछता कि तुम्हारे पास पैसे, तो उस पे जो है वो खामोश हो जाती है उस वक्त। लेकिन भाई फटाक से बोलता है कि वो हमें एक अंकल ने दिए थे और उन्होंने बोला जब ये बोलोगे तो वापस आ जाएंगे। अब जो है वो कहते लाओ मुझे दिखाओ, मैं भी देखूं ऐसा कौन सा जादू है उसके अंदर। वो उसको कहता है ये लीजिए। वो उनको 10 पाई देता है और चीज़ लेता है, कहता है वापस आ जा। अब वो वापस नहीं आते क्योंकि वो बता चुका था। फिर उसके दिमाग में आता है अच्छा मैं बता चुका हूँ। अच्छा, इस तरह करते करते उनके पास जो है काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। तो उसका जो मिठाई वाला था उनको समझाता है, कहता है कि तुम लोग वापस ट्रेन में बैठो और वापस चले जाओ, यहाँ पे लोग एक अगवा कर लेते हैं, और इस तरह से डराता है। अब इसके घर वाले भी परेशान तो होते हैं, लेकिन इनको कोई खबर नहीं होती कि क्या हो रहा है, कोई ढूंढ रहा है या नहीं ढूंढ रहा है। तो ये लोग फिर रात में ट्रेन आती है, स्टेशन पे बैठे हुए होते हैं, वो इनको सवार करवा देता है वापस लखनऊ की ट्रेन में। तो ये वापस पहुंच जाते हैं, वहाँ पे स्टेशन पे उतरते हैं। तो फिर पैदल मतलब जाने के लिए घर पे जब जाते तो सुबह का टाइम हो रहा था, उजाला हो गया था। कहते हैं कि सुबह की किरण फूट रही थी। तो हम बैठे बैठे जब सही रोशनी हो गई तो हम घर की तरफ गए। तो अब्बा और अम्मा जो है परेशान तो थे, और मोहल्ले वालों ने हमें पहले ही पकड़ लिया कि तुम लोग मिल गए, गीता और रामेश मिल गए। और वो उनको गोद में उठाकर कंधे पे बिठाकर घर के पास जो है वो उसके घर पे आके बोलते हैं कि तुम्हारा लड़का लड़की जो है मिल गए हैं, यहाँ पे थे। तो अब जो है बाप जो है बड़ा परेशान होता है कि तुम लोग कहाँ गए थे, पूछते हैं सब कुछ, माँ भी पूछती है। तो बोलते हैं कि आप फिर डांटोगे मारोगे और खाने को भी नहीं दोगे। तो वो कहते नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, बताओ मुझे। तो पूरी स्टोरी उनको वो बताती है, ऐसे ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम डर के चले गए थे आपसे। तो माँ भी कहती है कि बेजा गुस्सा करते हो और बच्चों को देखो सहमे सहमे रहते हैं, कभी खुदा ना खास्ता कुछ गलत कर लिया तो फिर क्या होगा। इस तरह बीवी भी समझाती है। तो उस पे जो है वो घर वापस आते हैं। तो उसके बाद उसके बाप ने कहती है कि गुस्सा करना छोड़ दिया और अब बड़े प्यार से पेश आते थे। तो कहती है कि अब हम लोग जो है तकरीबन 60 साल 65 साल के ऊपर आ चुके हैं, और आज भी जब हम ये कहानी सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कौन था और जिसने हमें ये दिया, कि 10 पाई दी कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुम लोगों को मतलब खा पी सकोगे कम से कम। तो कहते हैं कि जिन ही था, और लेकिन वो बहुत पुरकशिश था वो, मतलब नेगेटिविटी नहीं थी। उनका कहना ये है कि नेगेटिविटी नहीं थी उसके अंदर। और आज भी जब मैं और मेरा भाई जो है वो याद करते हैं तो हम लोगों को जो है मतलब एक दिल में होता है कि हम दोबारा अगर उससे मिल सकें, मतलब उसने एहसान किया था, और सोचते हैं कि वो वक्त कैसा गुज़रा। आज जो है गीता के 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मैरिड लाइफ है, अच्छी गुज़र रही है। उनके भाई रामेश जो हैं इंडियन आर्मी के अंदर हैं, और उनके फादर्स जो थे पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी है। तो कहती हैं कि हम लोगों को सीखने को मिला कि एटलीस्ट ये गलत कदम बच्चे जो उठाते हैं ये नहीं उठाना चाहिए, कि घर छोड़ दिया ये कुछ है। माँ बाप गलत नहीं सोचते हैं और गलत नहीं करते हैं। बाप का रवैया अगर ऐसा है तो किसी वजह से होगा कभी नहीं होगा। तो ये बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए। तो अब चलते हैं हम अख्तिताम की तरफ, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।